What's up, you bookish people? All good? Great. दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों की एक बाइबल है। दुनिया के सभी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, कुछ हद तक पॉलिटिशियंस, सभी ने ये बुक पढ़ी है। हर एक के बुक शेल्फ में आपको ये बुक ज़रूर मिलेगी। इस बुक का कंटेंट इतना पावरफुल है कि लोगों ने इस पर क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। इसी बुक को पढ़ने के बाद आपने कई सारे सेलिब्रिटीज़ को, क्रिकेटर्स को पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में ये कहते सुना होगा कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया है, आई हैड मैनिफेस्टेड इट। 2 साल पहले मैनिफेस्ट किया था ब्रो, इट्स कमिंग टू लाइफ नाउ। क्या कह रहे हो? हाँ, सुना है ना, वही मैं बता रहा हूँ। तो अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिरकार ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है। इसी चीज़ को समझेंगे हम आज के हमारे इस व्लॉग में। बुक का नाम है द सीक्रेट बाय रोंडा ब्राइन। बुक की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप वन गो में समझ जाओगे कि ऑथर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल्स भी काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। मैनिफेस्टेशन को समझने से पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना पड़ेगा। क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जैसा आप सोचते हो वैसे आप अट्रैक्ट करते हो। और सिंपल भाषा में बोलूँ तो ऐसे समझ लो कि आपकी लाइफ एक मैग्नेट है और उस आपके थॉट्स उस मैग्नेट की पावर है। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, स्पिरिचुअल गुरुज, मोटिवेशनल स्पीकर्स ये बोल बोल कर थक गए कि बेटा पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ मस्ट। लेकिन हम सभी ने इस चीज़ को काफ़ी लाइटली लेके रखा हुआ है। लेकिन ये बुक आपको आज सही मायनों में समझाएगी कि पॉजिटिव थिंकिंग की पावर क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव लाइफ, नेगेटिव थिंकिंग इज इक्वल टू नेगेटिव लूप। अगर आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स आ रहे आते जा रहे हैं और आपको अब डर है कि शिट कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ उल्टा ना हो जाए, बस एक काम करो, उस नेगेटिव थॉट्स को एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो और उस पॉजिटिव थॉट्स को ज़ोर ज़ोर से 7-8 बार बड़बड़ाओ। हाँ, लेकिन इतना भी ज़ोर से नहीं कि आजू बाजू वाले लोग देखने लगे, इतना ही ज़ोर से कि आपको सुनाई दे। ठीक है? इस बुक के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव थॉट की पावर इतनी है कि वो 100 नेगेटिव थॉट्स की पावर को नलिफाई कर देता है। लेकिन एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। तो आप क्या बोल रहे हो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हो। तो पॉजिटिव बोलो और उसको फील भी करो। ठीक है? अ थॉट विदाउट फीलिंग इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। बॉडी विदाउट सोल क्या है? डेड बॉडी है। ठीक है? वैसे ही अ थॉट विदाउट फीलिंग इज़ अ डेड थॉट। ठीक है? ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा गिफ्ट है जो नेचर ने हम सभी ह्यूमंस को दिया हुआ है। धरती पर पैदा होने वाले हर एक इंसान के पास, राइट फ्रॉम अ बेगर टू अ बिलियनर, हर एक के पास ये पावर है, हमारे अंदर है। हम बस उसको यूज़ नहीं कर रहे ठीक से या कॉन्शियसली यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम इस पावर्स को अच्छे से यूज़ करना सीख ले, मास्टर कर ले ये स्किल को ना, तो हम हमारी लाइफ में मनचाहा सक्सेस, मनचाहा प्यार, अच्छी हेल्थ, सब कुछ पुलअप कर सकते हो। लेकिन कॉशन अलर्ट, अगर आपने इन लॉस को सही से यूज़ नहीं किया या इनको अच्छे से अंडरस्टैंड किए बगैर ही इन लॉस का आपने इस्तेमाल किया, तो फिर ये आप पे बैकफायर हो सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसके रिजल्ट्स ही ना मिले। ठीक है? मैंने कई सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार ये कुछ नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। अरे मैं तो कर करके थक गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई तू बोलता कुछ और है,
करता कुछ और है और फील कुछ और ही कर रहा है, तो कैसे होगा? अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आप ये कहते हो कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन अंदर से आपकी ये फीलिंग है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, आ गई नेगेटिविटी, मैनिफेस्टेशन ख़त्म। यूनिवर्स ये नहीं सोचते कि भाई इसको ये चाहिए या नहीं चाहिए। यूनिवर्स अपने काम में बहुत क्लियर है, वो आपकी सबसे डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा, ठीक है, सबसे डोमिनेंट फीलिंग को पकड़ेगा, उस हिसाब से वो रिज़ल्ट देगा। अगर वो फीलिंग पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे, अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव मिलेंगे। इसी वजह से ये बुक यहाँ पे कहती है कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क का मतलब है मांगो, क्लियरली मांगो यूनिवर्स से कि आपको क्या चाहिए। ये नहीं कि यार बस अब कुछ अच्छा हो जाए, ये वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा क्या चाहिए इसको स्पेसिफिकली बोलो। अगर आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हो तो बोलो कि मैं अपने हेल्थ का द बेस्टेस्ट फॉर्म देखना चाहता हूँ, मैं एक पीसफुल रिलेशनशिप चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस चाहता हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन में वो स्टेटमेंट को बोलो, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्लैरिटी इज इक्वल टू पावर, उसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है बिलीव। यहीं पे मैक्सिमम लोग गड़बड़ कर देते और बोलते हैं कि यार कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हम मांग तो लेते हैं, बस उस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पाते। हम बोलते हैं यार मैनिफेस्ट तो किया है मैंने, पर अगर नहीं हुआ तो, ये जो नहीं हुआ तो वाली फीलिंग है ना, ये डाउट है। एंड डाउट इज़ मोर टूवर्ड्स नेगेटिविटी एंड लेस टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। आपका मैनिफेस्टेशन कैंसिल हो जाएगा। डाउट इज़ साइलेंट रिजेक्शन। यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स मत भेजो, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव। इस सेक्शन में आपको वो चीज़ रिसीव होने के पहले ही ये फील करना है कि आपने वो रिसीव कर लिया। फिर चाहे वो आपका ड्रीम हाउस हो, ड्रीम कार हो, ड्रीम गर्ल हो या ड्रीम बॉय हो, ठीक है। सपोज़ करो कि वो ड्रीम कार है, तो रिसीव करने के पहले आप फील कर लो कि आपने कर लिया। आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, आपके साथ फ्रेंड्स हैं, आप हंसी मजाक कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप फील करो, ठीक है। ड्रीम गर्ल है तो आप फील करो कि आप उसके साथ हो, आप घूम रहे हो, आप उसके साथ क्या बातें कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये पहले से ही आप फील करो, लेकिन विद ग्रैटिट्यूड। बुक का द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट ये है कि ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा, उसने आपको दिया, तो आपको उसको थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थैंकफुल होगे तो वो आपको और देगा, नहीं तो कुछ नहीं देगा। ओके, विजुअलाइजेशन टेक्निक, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। इसको आपने मास्टर कर लिया ना, तो ऐसे समझ लो कि हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वन बिफोर इवन यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग इट। इतना पावर है। इसको हिंदी में कहते हैं खुली आंखों से सपने देखना। देखो, बिल्कुल देखो, पर उसमें फीलिंग्स डालो, ठीक है। वो चीज़ मिलने के बाद आप क्या महसूस करोगे, वो चीज़ मिलने से पहले ही आप महसूस कर लो और आपके सपने सच हो जाएंगे। मैंने कुछ क्रिकेटर्स को पॉडकास्ट में ये कहते हुए सुना है कि हम प्रायर गोइंग ऑन फील्ड वार्म अप के साथ साथ कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज भी करते हैं, जिसमें विजुअलाइजेशन टेक्निक आती है। अब एक बैटर विजुअलाइज करता है कि उसको अगर बाउंसर आ रहा है तो वो कैसे डक करेगा, ठीक है, या अगर उसको गूगली आ रही है तो उस पर स्वीप, रिवर्स स्वीप वो कैसे मारेगा। ऐसे ये लोग विजुअलाइज करते हैं, और ऑन फील्ड अगर उनको सेम वैसा ही बाउंसर या वैसी गूगली आती है तो ये लोग उसको उसी तरीके से खेल जाते जैसा उन्होंने विजुअलाइज किया था, और ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली हो जाता है, टोटली एफर्टलेसली। इतना पावर है इसमें। इस ट्रिक को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। वेट लॉस करना है, खुद को विजुअलाइज करो, वेट लॉस होने के बाद आप कैसे दिखोगे। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो प्रमोट होने के बाद आपको मिलने वाला केबिन, केबिन के बाहर आपका नेम प्लेट विद डेजिग्नेशन रिटन अंडर इट, आपका डेस्क, आपकी चेयर, आपकी सैलरी हाइक, ये सारी चीज़ें आप विजुअलाइज करो, ठीक है, मिल जाएगा आपको। ओके,
अब ये वाले सेक्शन में ना मैं आपसे थोड़ा सा ऑनेस्ट होना चाहूँगा, क्योंकि बुक ना कई सारे जगहों पे चीज़ों को काफ़ी ओवर सिंप्लीफाई कर देती है। ठीक है, सिर्फ सोचने से ही सब कुछ हो जाता है, ये थॉट इनकम्प्लीट है। अगर आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, पूरे फीलिंग के साथ मैनिफेस्ट किया है, लेकिन आप उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आपका मैनिफेस्टेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि भाई मैंने तो पूरे फीलिंग के साथ मैनिफेस्ट कर लिया है, अब मैं आराम से सोफे पे बैठ के वेब सीरीज़ देखूँगा। ना बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक्शन मोड में आना ही पड़ेगा। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन वहाँ तक चल के आप ही को जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगर आपने कोई चीज़ यूनिवर्स से मांगी है, ठीक है, तो आपको बस एक बार मांगना है। खाली एक बार मांगी हुई चीज़ इनफ होती है। यूनिवर्स वो ध्यान में रखता है कि इसको ये चीज़ चाहिए, ठीक है, और वो आपको वो चीज़ द फास्टेस्ट वे में डिलीवर करेगा। लेकिन कितना फास्ट, ये डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या मांगा है। आपने बहुत सारी चीज़ें मांगी है तो आपको उतना ही वेट भी करना पड़ेगा। कुछ कम या कुछ छोटी चीज़ें मांगी है तब भी आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा कम। ये नहीं कि आपने आज मांगा कल दोपहर तक मुझे ये चाहिए तो मिलना चाहिए, ये वाला बात नहीं है। आपको वेट तो करना ही पड़ेगा, चाहे बड़ी चीज़ हो चाहे छोटी चीज़ हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इम्पेशेंट लोग, उनको ये लगता है कि यार मैंने मैनिफेस्ट तो किया है, फीलिंग के साथ मैं एक्शन भी ले रहा हूँ, पर कुछ हो ही नहीं रहा है, अब क्या करूँ? तो वो लोग क्या करते हैं, बार बार मैनिफेस्ट करते रहते, ये सोच के कि वो जितना ज़्यादा जल्दी जितनी बार मैनिफेस्ट करेंगे उतना जल्दी यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगा। गलत। यूनिवर्स ने आपके लिए एक टाइमलाइन सेट करके रखी, आपको वो चीज़ उसी टाइमिंग पे मिलेगी, ना उसके पहले ना उसके बाद में। ठीक है, तो वेट करना सीख लो। पेशेंस इज मस्ट। वो किसी ने कहा ना कि पेशेंस बिल्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो ओवर आस्किंग करके आपके मैनिफेस्टेशन को स्पॉइल मत करो। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप मान लो अपने पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पे गए हो। ठीक है, आपने वेटर को ऑर्डर दे दिया। अब आप क्या करते हो, अपनी पार्टनर के साथ बैठ के बातें करते हो और आपका डिश आपके टेबल पे आने का वेट करते हो, राइट? अब ये तो नहीं करते ना कि वेटर को बार बार बुला के आप वही डिश की ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। नहीं ना, तो बस ये सेम चीज़ है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। ठीक है, आपने शाहरुख सर की वो मूवी देखी है ओम शांति ओम, उसमें उनका एक डायलॉग है कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये वहाँ पर यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें हो रही है। यूनिवर्स इज़ अ गिवर नॉट अ टेकर। वो आपको ज़रूर देगा, बस आपको थोड़ा सा वेट करना आना चाहिए। ठीक है, ओके। आपके लाइफ में आने वाला पैसा, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, बुक के अकॉर्डिंग ये सब कुछ आप ही के थॉट्स का एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अगर आप पैसे के बारे में ये कहते हो कि यार मैं ना पैसे के लिए कुछ नहीं करता, मतलब मेरे लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा आपको बोलेगा ओके दोस्त बाय बाय मैं जा रहा हूँ, जहाँ पे उसको वैल्यू मिलेगी वो वहाँ पे जाएगा, आपके पास नहीं आएगा, फिर रोते बैठना। ठीक है, हेल्थ के बारे में ऐसा है कि अगर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो काफ़ी टाइम से, तो अगर आप उसी पे फोकस कर रहे हो ना, तो आप अच्छी हेल्थ को इनवाइट ही नहीं कर रहे हो। इंस्टेड आपको बस ये करना है कि अपनी गोलियां खाओ और भूल जाओ। उस बीमारी के बारे में बात करना, उसके बारे में सोचना टोटली बंद करो। इसको आप ऐसे समझो कि आपका कोई एक दोस्त है या कोई बंदा बंदी है जिसको आप पसंद नहीं करते हो, जिसकी वाइब ख़राब है, जो रूड है। आप क्या करोगे, आप अवॉइड करोगे ना। तो एक बार उसने नोटिस कर लिया कि आप उसको अवॉइड कर रहे हो, तो क्या वो आपसे आके बात करेगा? वो भी आपको अवॉइड कर देगा। सेम यही चीज़ है, बीमारी पे अटेंशन डालोगे तो वो और बढ़ती रहेगी। उसको अवॉइड करो, आपके रास्ते में नहीं आएंगी। ठीक है, अब रिलेशनशिप मतलब लवर्स वाला रिलेशनशिप नहीं, कोई भी रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप ये कहते हो कि दुनिया ख़राब है,
लोग मतलबी है, एटीट्यूड इश्यूज़ है, ईगो प्रॉब्लम्स है लोगों में, तो यूनिवर्स आपको बोलेगा ओके बेटा तू इन्हीं लोगों में रहे अभी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बोलते हो कि नहीं दुनिया में अभी भी अच्छाई बची है, अच्छे लोग हैं, हेल्पफुल लोग हैं, तो यूनिवर्स आपको उन लोगों के बीच में प्लेस करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से सोचो। ओके, द सीक्रेट कोई मैजिक नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई एस्केप रूट भी नहीं है, ये तो बस एक माइंडसेट शिफ्ट है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेल्फ वर्क नहीं है, तो ये सारे अफर्मेशंस बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूनिवर्स भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, माइंड इट। इस बुक का असली सीक्रेट ये है कि आप एक विक्टिम नहीं हो बल्कि एक क्रिएटर हो। आपकी लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि आप ही के थॉट्स की एक रिफ्लेक्शन है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि स्लोली, कॉन्शियसली और ग्रेजुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके, मैनिफेस्टेशन को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को फिर से रीडिफाइन करके आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। लेकिन आपका एक्शन इसमें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस बुक। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। साइनिंग आउट, तेजस लाड।